नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेरिटेज वर्स में। आज की यात्रा आपको ले जाएगी उस जगह पर जहां बाघ की दहाड़ और तलवारों की खनक एक साथ सुनाई देती है। राजस्थान की धरती पर बसा रणथंभौर। सुबह का समय है। सूरज की सुनहरी किरणें अरावली और विंध्य की पहाड़ियों पर बिखर रही हैं। जंगल की हवा ठंडी और रहस्यमयी है। कहीं मोर नाच रहे हैं, कहीं मोनाल और तोते अपनी चहचहाट से दिन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन अचानक पूरा जंगल चुप हो जाता है। यह खामोशी साधारण नहीं है। रणथंभौर में खामोशी का मतलब है राजा पास है, और इस जंगल का राजा है बाघ। जीप धीरे धीरे पगडंडी पर आगे बढ़ रही है। गाइड अचानक हाथ उठाकर रुकने का इशारा करता है। मिट्टी पर ताजा पंजों के निशान दिखते हैं। सफारी का हर यात्री सांसें थाम लेता है। हवा भारी लगने लगती है। झाड़ियों के बीच से दो सुनहरी आंखें चमकती हैं। जैसे ही वो आंखें आपकी आंखों से मिलती हैं, दिल की धड़कन दुगनी हो जाती है। और फिर पूरा बाघ सामने आता है। उसकी चाल धीमी लेकिन शाही, उसकी गरिमा ऐसी कि पूरी जीप सहम सी जाती है। वो आपके सामने रुकता है, आंखें गहरी और सवाल करती हुई, क्या तुम सच में इस जंगल के हकदार हो? कुछ पल तक वो जीप को घूरता है, फिर मिट्टी पर बैठ जाता है। उसकी जम्हाई भी किसी शेर की दहाड़ जैसी लगती है। अचानक एक हिरण की आवाज आती है। बाघ का पूरा शरीर सतर्क हो जाता है। उसका सिर झुकता है, मांसपेशियां तन जाती हैं। अगले ही पल वो झाड़ियों में गुम हो जाता है, मानो कभी यहां था ही नहीं। जीप में बैठे लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उस रोमांच की गूंज उनके दिलों में जिंदगी भर बनी रहती है। जंगल के बीच ऊंचाई पर खड़ा है रणथंभौर किला। 700 फीट ऊंची चट्टान पर बना यह किला लगभग 12 किलोमीटर तक फैला है। 10वीं सदी में नागिल जाट शासकों ने इसे बनवाया और बाद में ये चौहान वंश के हाथ में आया। सबसे प्रसिद्ध शासक राजा हम्मीर देव चौहान थे। उनके शासन में रणथंभौर ने अभूतपूर्व समृद्धि और शक्ति पाई। लेकिन यही शक्ति दिल्ली सल्तनत की आंखों में खटकने लगी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में इस किले को घेर लिया। महीनों तक युद्ध चला। किले की दीवारें तो मजबूत थीं ही, लेकिन भीतर के योद्धाओं का साहस और भी अडिग था। अंततः भारी संघर्ष के बाद रणथंभौर किला खिलजी के कब्जे में आया। लेकिन राजा हम्मीर की वीरता आज भी लोक कथाओं में गाई जाती है। ये किला सिर्फ युद्ध का गढ़ नहीं था। इसमें महल, मंदिर, जलकुंड और विशाल दरवाजे थे। इसकी वास्तुकला बताती है कि यहाँ की सभ्यता कितनी उन्नत थी। 2013 में रणथंभौर किले को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, जो इसकी वैश्विक महत्ता का प्रतीक है। रणथंभौर किले के भीतर स्थित है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। यहाँ भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले की घेराबंदी की थी, तब राजा हम्मीर को स्वप्न में गणेश जी ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसी स्थान पर यह मंदिर स्थापित किया गया। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ हर साल आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ लोगों की चिट्ठियां भी आती हैं। शादी के निमंत्रण से लेकर नए काम की शुरुआत तक गणेश जी को पत्र लिखना यहाँ एक परंपरा बन चुकी है। रणथंभौर सिर्फ बाघों का घर नहीं है। यहाँ तेंदुए, भालू, लकड़बग्घे, मगरमच्छ और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। बरसात के मौसम में ये जंगल और भी हरा भरा हो उठता है, और झीलों में मगरमच्छ आराम से धूप सेंकते दिखाई देते हैं। रणथंभौर की झीलें, पद्मा तालाब, राजबाग और मलिक तालाब यहाँ के नजारों को और भी सुंदर बना देती हैं। तो दोस्तों, रणथंभौर सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ना ही सिर्फ एक किला। ये वो जगह है जहाँ इतिहास और प्रकृति हाथ में हाथ डाले चलते हैं। जहाँ एक तरफ बाघ का रोमांच दिल की धड़कन बढ़ा देता है, वहीं किले की वीरता आत्मा को गर्व से भर देती है, और गणेश मंदिर में आस्था का दीपक जलाकर मन को शांति मिलती है। अगर आप कभी राजस्थान आए तो रणथंभौर जरूर जाएं। यहाँ की हर सांस में रोमांच है, हर पत्थर में इतिहास है और हर मंदिर में आस्था। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो हेरिटेज वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम भारत की धरोहरों की एक और अनकही कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।